देखा मेरा पंच, आयरन फिस्ट से भी स्ट्रॉन्ग है। आयरन ने इतना स्ट्रॉन्ग पंच कैसे किया? लेट्स फाइंड आउट। तो 5th नंबर की एक्सरसाइज पंचिंग पावर इंक्रीज करने के लिए हम रखेंगे पुशअप्स। तो बेस्ट एक्सरसाइज होती है आपकी अपर बॉडी में पावर बढ़ाने के लिए। उसकी टेक्निक की डिटेल्स आप हमारे पुराने वीडियो में चेक कर सकते हो, जो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। जब आप पुशअप करते हो तो आपका जो पंचिंग पावर है, पंचिंग पावर के लिए जो मसल्स यूज़ होती हैं आपके बैक से लेके, शोल्डर से लेके, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स एंड आपकी रिस्ट, सो वो सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए आप डिफरेंट टाइप की पुशअप्स कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल पुशअप तो सबको समझ में आती है। उसके बाद आप नक्कल्स पे कर सकते हो, नक्कल्स पुशअप। यू कैन गो जंपिंग पुशअप्स, इससे आपकी एक्सप्लोसिव पावर डेवलप होगी। उसी को आप अगर आप एक लेवल आगे लेके जाना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्लैपिंग पुशअप या फिर क्लैप एंड क्लैप, डिफरेंट तरीके से हो सकता है। उसको आप अनइवन तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे बॉल लिया या कुछ लिया और एक हाथ इसके ऊपर है, एक हाथ नीचे, है ना, जंप के साथ चेंज, जंप के साथ चेंज एंड चेंज, ऐसे। एंड दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप हाथ से हाथ फर्स्ट, अगेन ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में अभी उतनी स्ट्रेंथ ना हो कि आप एक्सप्लोसिव वेरिएशंस कर पाओ पुशअप्स के, बट एट द सेम टाइम आपको ट्राई करना पड़ेगा। और इसको आप चाहो तो फिर पंच के साथ भी कर सकते हो, चेंज पंच टू पंच। ओके, जब आप कंफर्टेबल होते जाओगे, स्टार्टिंग में बॉल या फिर कुछ ऐसा कुशन रख लेना जिससे आपकी रिस्ट मुड़े ना। शुरू में तेज़ मारना ज़रूरी नहीं है, शुरू में ज़रूरी क्या है कि आप बैलेंस, आपका जॉइंट अलाइनमेंट बेटर हो। अगर जॉइंट अलाइनमेंट बेटर होगा तो पंच में पावर बढ़ेगी। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको लास्ट में कुछ बोनस पॉइंट मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं एक्सरसाइज के अलावा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो 4th एक्सरसाइज रहेगी हमारी बैंड के साथ पंचेस। सो आप बैंड को एक जगह बांध भी सकते हो पोल स्टाइल, या फिर दोनों हाथों में पकड़ के भी ले सकते हो, और वहाँ से सेम ब्रीथ आउट करते हुए आपको एक्सप्लोसिवली पंच मारना है वहाँ से और वापस जाना है। ओके, सो यहाँ से पंच वापस, पंच वापस, पंच वापस। आप इसको अगर स्लोली लेके जाओगे तो ये एक्सरसाइज टाइप चीज़ हो जाएगी। ये आपकी एक्सप्लोसिव पावर नहीं इंक्रीज करेगी, आपको एक साथ जाना है। आल्सो आपके जॉइंट अलाइनमेंट उस टाइम परफेक्ट रहने चाहिए, आपके हिप, आपकी रिस्ट। एंड सेकेंड वेरिएशन ऐसे रहेगी, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो उसको, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आपके पंचेस एक्सप्लोसिव है ना, और वहाँ से आप चाहो तो उधर से ही हुक, अपर कट। सो आप डिफरेंट वेरिएशंस बैंड के साथ कर सकते हो। बैंड, देखो बैंड क्यों फ़ायदेमंद होता है और दूसरे इक्विपमेंट के मुकाबले, क्योंकि बैंड में इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है। जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना उसका वजन या उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फिर जब वो वापस अपनी जगह पे आता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इससे आपके जॉइंट में इंजरी कम होती है। एट द सेम टाइम आपकी मसल पे जितना एक्सटेंड होगे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। 3rd नंबर की एक्सरसाइज रहेगी, हम डंबल्स के साथ शैडो बॉक्सिंग करेंगे। सो 500 ग्राम या 1 kg के इनफ है। जो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं वो 1.5 या 2 kg जा सकते हैं। डंबल्स सेम, अपना गार्ड हाई रखो और वहाँ से सेम बंचेस के साथ प्रैक्टिस करने का। ओके, सो आइदर ये टाइम बेस हो सकता है, जैसे आपने 1 मिनट स्टार्ट किया एंड आप बॉक्सर्स वॉक कर रहे हो, या जैब क्रॉस या हुक्स, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो। और ऑलवेज ट्राई टू कीप देम हाई, आपकी आई साइट हेड लेवल पे, क्योंकि धीरे धीरे आपके शोल्डर थकते जाएंगे और ये हाथ नीचे आते जाएंगे। जैसे जैसे आप राउंड्स और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके हाथ थकते जाएंगे। सो अगर आप स्टार्टिंग में इधर रखने की आदत डालोगे ना तो आपका गार्ड इधर आ जाएगा, जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब हो जाएगा आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि फिर बाद में आपको हाथ ऊपर रखने में मुश्किल होएगी। सो पहले ही हाथ ऊपर रखो। आई नो इसमें शोल्डर थकेंगे, बट उतनी ही आपके स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। 2nd नंबर पर हम रखेंगे सेम टाइप की एक्सरसाइज। आप इसके लिए रोड का इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको शोल्डर लेवल पे रखो और यहाँ से आपको उसको पुश करना है। ओके, सो समथिंग लाइक दिस। सो इससे क्या होगा, सेम इफेक्ट, आपके जो शोल्डर और इनके साथ वाली मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिससे आपके पंच की पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। So, जैसे ये लास्ट 2 एक्सरसाइज बताई मैंने, दोनों में हमने वेट्स यूज़ किए हैं, एक में डंबल एक में बारबेल। सो उसके साथ ये 1-2 एक्सरसाइज मिक्स कर सकते हो आप, जैसे डंबल को ऐसे पकड़ने का और उसको स्ट्रेट हैंड पॉसिबल के साथ आगे उठाने का, जितना उठा सकते हो वापस लेके आओ, फिर से उसको ऐसे रेज करो। इससे क्या होगा कि आपके जो बैक
ट्रैप्स मसल हैं, आल्सो जो शोल्डर का रियर हेड होता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पंचिंग में पावर को पुश करने में काम आता है। वेरिएशन ये भी हो सकती है, ओके। बट याद रखना है हमको कि हमको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम इनमें वेस्ट नहीं करना है। आप सेट के हिसाब से करो उनको, या फिर जब आप अलग से अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट कर रहे हो उस पार्ट में मिक्स करो इसको, ताकि जब आप स्किल ट्रेनिंग करो, जब आपको बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करना है तो उस टाइम पे आप ओनली स्किल ट्रेनिंग पे ध्यान दे पाओगे। गार्ड कैसे रखना है, पंचेस कैसे मारने हैं, डिफेंस कैसे होगा, ऑफेंस कैसे होगा, काउंटर कैसे होगा एंड ऑल। गाइस, अगर आपके पास कहीं जिम में या एकेडमी में टायर एंड हैमर अवेलेबल है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। सबसे देसी एक्सरसाइज है, मैं गांव में पड़ा हूँ, मैंने देखा है लोअर लोगों को, अगर आई थिंक सब लोग जानते होंगे लोअर लोगों को, राइट। सो कितनी स्ट्रेंथ होती है। तो अदरवाइज़ आप इसकी जगह कुछ मुदगर या कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो सेम चीज़ पकड़ने का अपने आप हिसाब से आपकी ग्रिप एंड स्विंग एंड ओके। सो इसमें आपका स्विंग प्रॉपर होना चाहिए। आप वजन को अगर ठीक से हैंडल कर सकते हो, पहले थोड़े से स्टार्ट करना, धीरे धीरे बढ़ाना, और कोशिश करो कि जब आप मार रहे हो उस टाइम पे अपर बॉडी पूरी स्ट्रेंथ नीचे की तरफ, जमीन की तरफ पुश करेगी। एट द सेम टाइम पे स्क्वाट डाउन, बेंड योर नीज। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिर से साइड से दिखाता हूँ आपको, सो मैं ऐसे नहीं मार रहा हूँ, ओवर रीच है मेरी बैकग्राउंड, उसमें आपकी लोअर बैक भी दुखना स्टार्ट हो जाएगी ओवर एक्सटेंडेड की वजह से, आल्सो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। सो जब मार रहे हैं तो इस पोजीशन में जाने की कोशिश करो, हाफ स्क्वाट डाउन, बैक इन, सो समथिंग लाइक दिस। सी, जब मैं मार रहा हूं तो मैं स्क्वाट डाउन कर रहा हूं। ओके, आप एक बार इस एंगल से भी देख लीजिए। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। सी, 15-20 हैमर में सांस चढ़ गए ऑलरेडी मेरे को। सो आप ये सब एक्सरसाइज ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो कि आपको कैसा महसूस होता है। सो कुछ बोनस पॉइंट हमेशा याद रखने का, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप पंचिंग की प्रैक्टिस करते हो तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका परफेक्ट जॉइंट अलाइनमेंट, आपकी रिस्ट प्रॉपर ठीक से आगे जा रही है, फ्रंट टू नकल्स, आपका हाथ ठीक से स्ट्रेट है, आपका शोल्डर उठा हुआ है, और आप जब पंच मार रहे हो तो हिप टर्न होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने पंचिंग की बात की थी बॉक्सिंग वाले वीडियो में, कि अगर आप ओनली हाथ से चलाओगे तो आपकी ओनली हाथ की पावर आएगी, बट पावर सर्ज हमेशा नीचे से होता है। सो जब आप मारोगे तो आपके नीचे से हिप टर्न होते हुए आने चाहिए, और तब पावर का डिलीवरी यहाँ पे होगी। कराटे या पुरानी चाइनीज़ मूवीज़ में दिखाया जाता है, और उसकी वजह से बहुत बच्चे इवन एकेडमी में भी आते हैं कि उन्होंने दीवार पे पंच मार मार के नकल्स फुड़वा लिए, इसलिए कि उनका पंच स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो एक स्टूपिड तरीका है, मे बी उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और उनके बीच में बार बार जब जर्क लगता है तो उनके लिगामेंट्स, उनके टेंडन्स बहुत डैमेज हो जाते हैं। सो इससे बेटर है आप डिलीवरी मैकेनिज्म पे ध्यान दो। ये तो खाली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बट पावर नीचे से आनी है, डिलीवरी मैकेनिज्म नीचे है। अगर आपका जॉइंट अलाइनमेंट अच्छा रहेगा तो पंच में पावर एनीवे बढ़ जाएगी। ओके, सेकंड बोनस पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा कि जब आप पंच मारते हो तो आप जस्ट टारगेट की मत सोचो, यू शुड थिंक कि मेरे को टारगेट के थ्रू निकलना है आगे की तरफ। सो फॉर एग्जांपल कैसे दिखेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो बस टारगेट तक पहुँचने की सोचते हैं, हमको टारगेट तक पहुँचना नहीं है। मेरा पंच इस हिसाब से, मेरे को उसमें पावर और डिस्टेंस को ऐसे मैनेज करना है कि मैं ये सोचूं कि मेरा पंच इसके सिर के पार जाके निकलने वाला है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पंच यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, मेरा पंच जाना चाहिए यहाँ तक। ओके, सो थिंक लाइक इसके मार के और इसको भी पीछे लेके जा रहा है। सो उस हिसाब से आपका डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। वो प्रैक्टिस करते करते आएगा। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप बैक पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो उस टाइम पे एक तो परफेक्ट जॉइंट अलाइनमेंट टेक्निक, और दूसरा आप खींच के पंच मारो, और हमेशा लास्ट मोमेंट में, पंच के लास्ट मोमेंट में फिस्ट को टाइट कर देने का। शुरू में लूज रहेगी, लास्ट मोमेंट में टाइट करने का, और पुश थ्रू। पुश थ्रू मतलब ये नहीं है कि आप लगा के धक्का दे रहे हो, पंच जाएगा एक्सप्लोजिव, बट थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड, ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए बॉडी, आगे झुकनी नहीं चाहिए, बट अरे हाँ। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे हाथ से मार रहा हूँ ये ऐसे होगा, बट अगर मैं उसको एक्सप्लोजिव करके पुश थ्रू करूँगा ना
तो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। आई होप ये सब पॉइंट्स आपके काफ़ी काम आए। अगर आपको स्टिल कोई एडवांस पॉइंट पूछना है या कोई सजेशन है, लेट अस नो इन द कमेंट्स. सब्सक्राइब द चैनल and stay tuned for the next video. Until then, namaste.